आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष होगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का वो जजमेंट जिसमें ये देखने को मिलता है कि पति ने कोर्ट में पत्नी से कुछ सवाल पूछ लिए और पत्नी के पास में इन सवालों के जवाब ना होना यही पत्नी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब कोर्ट ये कहती है कि आपके पास में इन सवालों के जवाब ही नहीं है तो आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता, आपको एलिमनी नहीं दी जा सकते, आपको डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। यानी कि यहां पर कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी अभियक्त जन की दोषी, यानी कि साफ तौर से यह माना गया इस मामले में कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अब कानून यहां पर यही कहता है कि जो पत्नी बिना किसी कारण के पति को त्याग कर अलग रह रही होती है तो ऐसी पत्नी भरण पोषण लेने की हकदार नहीं होती है, ऐसी पत्नी डिवोर्स लेने की भी हकदार नहीं होती है और ऐसी पत्नी स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी लेने की भी हकदार नहीं होती है। यानी कि यहां पर कोर्ट ने पत्नी को यह माना कि पत्नी अभियक्त जन की दोषी है और इसी कारण से नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी, नो डाइवोर्स। और जब ये तीनों चीजें पत्नी को नहीं मिलेंगी, अब पत्नी जितनी भी केसेस पति के ऊपर कर दे वो सारे केसेस झूठे साबित हो जाएंगे और यहां पर पति सभी केसेस में बरी हो जाएगा। जय जिनेन्द्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, न किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पति को कोर्ट में क्या सवाल करना चाहिए, इस जजमेंट से हमें सीखने को यह मिलता है। दरअसल इस केस में यह देखने को मिला है कि जब पत्नी ने उसके वैवाहिक घर को छोड़ दिया, यानी पति को छोड़ दिया, पति का घर छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर यानी कि मायके चली गई, अपने माता पिता के साथ रहने लगी। कहीं अन्य जगह भी जा सकती है, जैसे भाई के यहाँ, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, या सेपरेट कहीं पर भी अलग रह सकती है। तो पत्नी ने यहाँ पर सीधी बात यह है कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया, उसका वैवाहिक घर जो था, ससुराल था, उसे भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर आगे ये लिखा है जजमेंट में कि अगले 2 वर्षों तक उसने वापस आने का कोई प्रयास नहीं किया। यह भी ध्यान रखिएगा, यहां पर यह पॉइंट नोट कर लीजिए कि यहां पर पति को अपनी पत्नी को वापस बुलाने का हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। इवन कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री पति के फेवर में होनी चाहिए या फिर पंचायत बुलाई या लेने गया, इसके प्रमाण कोर्ट के समक्ष आना चाहिए कि पति ने हर संभव पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया या कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पत्नी पति के साथ रहे, फिर भी पत्नी वापस नहीं आई और ना ही कोई ऐसा कारण, ऐसा सबूत दे पाई कि वो किस कारण से अलग रह रही। तो बस पति का यही सवाल यहां पर होना चाहिए कि आप क्यों अलग रह रही, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया, मेरी क्या गलती है, और अगर आप मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं तो उसके प्रमाण क्या है। और यहां पर पत्नी पति के इन सवालों के कोई जवाब नहीं दे पाई, कोई सबूत नहीं दे पाई। तो जिस मामले में पत्नी पति से अलग रह रही हो, पति ने पत्नी को बुलाने का भरसक प्रयास किया हो, इवन कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन का आदेश भी पति के फेवर में हो, पत्नी ने फिर भी वापस नहीं आई, पति को वापस ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में ये माना जाएगा कि पत्नी अभियक्त जन की दोषी है। जैसे कि इस केस में माना गया कि पत्नी अपने माता पिता के घर चली गई, 2 वर्षों से उसने अपने पति को ज्वाइन नहीं किया और ऐसा करने के पीछे कोई युक्त कारण ना हो। मैंने पहले कहा कि भाई पत्नी आरोप लगा रहे तो सबूत दिखाए ना। वो कहती पति मारता है, सबूत दिखाए, पति दारू पी के हमला करता है, सबूत दिखाए, पत्नी की गर्लफ्रेंड है, सबूत दिखाए, पत्नी के परिवार के लोग उस पर हमला करते हैं, सबूत दिखाए, पति और उसके परिवार के लोग उससे दहेज मांगते हैं, सबूत दिखाए। भाई अगर पति या उसके परिवार की तरफ से कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो पत्नी उसके प्रमाण दिखाए। सिर्फ कहने मात्र से कि मेरा पति दारूबाज है, लड़कीबाज है, दहेज लोभी है, प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जीना हराम कर दिया, हत्या करने का प्रयास करते हैं, तमाम प्रकार के एलिगेशन,
तो एलिगेशन लगाने से पति और उसके परिवार के लोग दोषी नहीं हो जाते, खासतौर से उस परिस्थिति में जहां पर पति अपनी बेगुनाही के सारे सबूत दिखा रहा और पति पति अपनी पत्नी को हर संभव वापस बुलाने का प्रयास भी कर रहा, विथ एविडेंस के साथ कोर्ट में साबित भी कर दिया। तो यहां पर पति ने अपने पति धर्म का पूर्णतः पालन किया और पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। इस कारण से यह माना गया कि पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है और पत्नी को यहां पर अभ्यत्यजन का दोषी माना गया। और जिस मामले में पत्नी अभ्यत्यजन की दोषी करार दे दी जाती है, तो कानून के अकॉर्डिंग ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, दे दिया बंद कर सकती है। विदाउट एलिमनी यहां पर पति को डिवोर्स मिल सकता है, यानी एलिमनी नहीं देना पड़ेगा और डिवोर्स ही मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही डिवोर्स तो मिल ही जाएगा क्योंकि पत्नी अभ्यत्यन की दोषी पाई गई। और इसके अलावा पत्नी अगर डिवोर्स मांगे तो कोर्ट पत्नी को डिवोर्स देने से इनकार भी कर सकती है। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है कि एक लंबे समय से अलग रहना, कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से अलग रहना, सारे प्रयास कर लिए साथ रहने के, फिर भी नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में डिवोर्स मिल भी सकता है। लेकिन कानून के अकॉर्डिंग ऐसे मामलों में पत्नी को ना मेंटेनेंस, ना एलिमनी, ना डिवोर्स, कुछ नहीं मिलेगा। और साथ ही पत्नी ने जितने भी केसेस किए हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला हो, तो ये मामले भी कोर्ट रद्द कर सकती है क्योंकि सबूतों का अभाव है। पत्नी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि वो किस कारण से अलग रह रही है, सिर्फ आरोप लगाने के अलावा सबूत कुछ भी नहीं होना। दूसरी तरफ पति हर हाल में पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन पत्नी वापस नहीं जा रही, ना कोई प्रयास कर रही। पति ने लगातार कई प्रयास कर लिए, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी अभ्यत्यन की दोषी मानी जाएगी और साथ ही बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है। तो इस कारण से पत्नी के पास में कोई सबूत ना होना और पत्नी के फेवर में कोर्ट कोई आदेश ना देना, ये साबित हो सकता है। और पति के फेवर में सभी निर्णय आ सकते हैं और पत्नी के सभी केसेस डिसमिस हो सकते हैं। जजमेंट आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से और इसमें साफ तौर से देखने को मिला है कि जब पत्नी ने उसके परिवार और वैवाहिक घर पति को छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर चली जाती है और अगले 2 सालों तक वापस आने का कोई प्रयास नहीं करती है और लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं दे पाती है, कारण नहीं बता पाती क्यों अलग रह रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अभ्यत्यन की दोषी मानी गई। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।